इस वीडियो में हम आलोक इंडस्ट्रीज न्यूज, जी एंटरटेनमेंट मर्जर, बाजार में गिरावट, म्यूचुअल फंड से जुड़ी खबर, टाटा पावर, अदानी समूह और बजाज ऑटो सहित शेयर बाजार और बिजनेस से जुड़ी 23 बड़ी खबरें देखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल के स्वामित्व वाली कपड़ा कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज ने केवल 5 दिनों में 1 लाख रुपए को 1.64 लाख रुपए में बदल दिया। एक सप्ताह में स्टॉक 65.5% बढ़ गया। ब्लूमबर्ग के सूत्रों के अनुसार सोनी कॉर्प भारत के सबसे बड़े प्रसारक जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ अपने प्रस्तावित $10 अरब के विलय को रद्द करने की योजना बना रही है। आज बाजार के साथ बंद हुए हैं, लेकिन विश्लेषकों को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही की कमाई के मौसम से पहले निफ्टी में उतार चढ़ाव बना रहेगा। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार म्यूचुअल फंड AUM पहली बार 50 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंचा। इक्विटी प्रवाह 16,997 करोड़ रुपए पर स्थिर है। टाटा पावर अगले 10 वर्षों में तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। अदानी समूह और विल्मर इंटरनेशनल के खाद्य तेल और खाद्य उत्पादों के संयुक्त उद्यम अदानी विल्मर के शेयरों में शुक्रवार को 2% की गिरावट आई, जब कंपनी ने स्टैंडअलोन बिक्री में 15% की गिरावट दर्ज की। भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T के शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जब UBS ने स्टॉक को न्यूट्रल से खरीद के लिए अपग्रेड किया। तकनीकी विश्लेषकों ने उनके चार्ट पैटर्न और संकेतक के आधार पर इस सप्ताह खरीदने के लिए ये शेयरों की सिफारिश की है, जिसमें जोमेटो, REC, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, HUL और रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक शामिल है। बजाज ऑटो के शेयर आज फोकस में रहे, क्योंकि बोर्ड शेयर बायबैक के प्रस्ताव की समीक्षा के लिए बैठक करेगा। भारत में लग्जरी रियल एस्टेट बाजार के पुनरुद्धार के संकेत। उपनगर गुरुग्राम में $865 मिलियन से अधिक के लग्जरी घर खरीदे गए। सिर्फ 3 दिन में डेवलपर DLF द्वारा 15 करोड़ रुपए से लेकर 77 करोड़ रुपए तक के घर बेचे गए। जाने माने निवेशक आशीष कचोलिया ने विजुअल इफेक्ट्स प्रदान करने वाली कंपनी बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो में 2.3% हिस्सेदारी खरीदी। IPO के बाद से इसके शेयर की कीमत 400% से अधिक बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ONGC की प्रमुख गहरे पानी वाली संपत्ति से तेल उत्पादन शुरू करने की सराहना की। विशेषज्ञों ने कहा है कि तमिलनाडु 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भारत की अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अपने 5 से 7% कार्यबल या लगभग 1000 से 1400 लोगों की छंटनी करने की योजना बना रही है। अदानी समूह के स्वामित्व वाली सीमेंट कंपनी ACC लिमिटेड एशियन कंक्रीट और सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में शेष 50% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सहमत हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऋण और जमा में वृद्धि की गति जारी रहने के कारण बैंकों को अपने शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाली तिमाहियों में बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इंडेक्स के तिमाही पुनर्संतुलन के बाद भारत MSCI EM इंडेक्स में ताइवान को पीछे छोड़कर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। फर्स्ट क्राई के CEO सुपम माहेश्वरी ने IPO दाखिल करने से पहले 300 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वैश्विक एडवांस में 13.6% की वृद्धि और जमा में 8.34% की वृद्धि दर्ज की। निफ्टी IT Q3 आय पूर्वावलोकन में विश्लेषकों को उम्मीद है कि इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज और L&T इन्फोटेक साल दर साल आधार पर अपने डॉलर राजस्व और शुद्ध लाभ में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज करेंगे। विश्लेषक आगामी केंद्रीय बजट 2024 में बुनियादी ढांचे के खर्च पर कड़ी नजर रख रहे हैं, क्योंकि यह धातुओं के लिए एक प्रमुख चालक है। निजी इक्विटी फर्म एक्टिस द्वारा समर्थित सेरेंटिका रिन्यूएबल्स ने अपनी विस्तार योजनाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपए के ऋण के लिए 6 बैंकों के साथ समझौता किया है। और खबरें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। साथ ही शेयर बाजार और बिजनेस से जुड़ी ऐसी खबरें देखने के लिए रूट बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब करें।